Good morning, class. Next we are going to do the numerical which I gave you in the assignment. Find the extremal of the functional integral x0 to x1. What is a functional? Y square plus y dash square minus 2y sin x dx. Okay. So comparing the given functional with the journal form. Comparing given functional with journal form. आपकी इसकी जर्नल फॉर्म क्या है? बहुत बार हम कर चुके हैं. इंटेग्रल लिमिट्स आती हैं a to b f is the function of x, y and higher order derivatives of dependent variable which is y here. We have two variables here. Y is a dependent variable and x is an independent variable, and here we do the integration with respect to the independent variable which is x. एंड वहाँ पर जिसके विद रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होती है उसी की हमारे पास क्लास यहाँ पर लिमिट्स आती हैं. तो जैसे हम यहाँ पर अपने गिवन न्यूमेरिकल में देख रहे हैं कि हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? x है. x के विद रिस्पेक्ट हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं. डिपेंडेंट वेरिएबल y है और उसके हायर ऑर्डर डेरिवेटिव यूज हो रहे हैं. और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x की ही लिमिट है हमारे पास इंटीग्रेशन की x0 x1. जो फंक्शनल है, फंक्शनल में देखिए आपके पास x भी है, y भी है, y डैश भी है, तीनों चीजें हैं. ठीक है. अदरवाइज हमने जैसे सेकंड फॉर्म मैंने आपको बताई थी, थर्ड फॉर्म भी हम डिस्कस करेंगे. अगर कोई एक चीज नहीं होती, जैसे y नहीं होता या y डैश नहीं है या x नहीं है, तो हम उन फॉर्म्स का यूज कर सकते हैं. अदरवाइज आइलर्स इक्वेशन तो है ही हमारे पास जो सदाबहार है, तो आइलर्स इक्वेशन का यूज करेंगे. सो आफ्टर कंपेयरिंग आपके पास फंक्शनल क्या बना? f of x, y dash which is equal to y square plus y dash square minus 2y sin x. And using Euler's equation, what is your Euler's equation? Euler's equations क्या होती हैं? curly f by curly y minus dy dx curly f by curly y dash is equal to 0. इसको तो बहुत अच्छे से टिप्स पे होनी चाहिए. ये पोर्शन ज़्यादा न्यूमेरिकल पोर्शन है तो आपको अच्छे से होना चाहिए. तो यहाँ से ये डेरिवेट आपके पास आइलर्स इक्वेशन होगी है. एंड हेयर वी नीड टू फाइंड द पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शनल f विद रिस्पेक्ट टू y एंड विद रिस्पेक्ट टू y डैश. और एक और चीज ध्यान रखिएगा, आपके पास यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है और डिपेंडेंट y है एंड इट कैन बी चेंज्ड. ऐसे हो सकता है कि कई क्वेश्चन में x डिपेंडेंट हो और इंडिपेंडेंट कोई t एक अनदर वेरिएबल आ जाए वो इंडिपेंडेंट हो, जिसपे x डिपेंड कर रहा हो, या कोई u है हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल. तो यहाँ पर हमें देखना है कि इंटीग्रेशन किसके विद रिस्पेक्ट में, जिसके विद रिस्पेक्ट में है इट इज ट्रीटेड एज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल. जरूरी नहीं है y और x का ही कॉम्बिनेशन मिले, आपको और चीज का x और u का मिल जाएगा, अदर वेरिएबल का कॉम्बो भी मिल सकता है. तो वहां पर ध्यान से करना है, लकीर का फकीर नहीं बनना. नाउ यूजिंग आइलर्स इक्वेशन में वी नीड टू फाइंड हियर पार्शियल डेरिवेटिव्स एंड वी नो दैट for finding the partial derivative, suppose we need to find the partial derivative with respect to y, so therefore treating another variable as a constant. अगर आपको f के with respect में निकालना है, f का y के with respect में निकालना है, treating y dash and x as a constant, y dash का निकालना है, treating y and x as a constant. so यहाँ से curly f by curly y क्या आएगा? देखिए with respect to y करना है तो 2y आ जाएगा यहाँ से, y dash 0 इसके लिए constant treat होगा, एंड यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू y करना है, y के अलावा जो बाकी सारा है कांस्टेंट, माइनस 2 साइन एक्स कांस्टेंट रहेगा, y का 1 हो जाएगा. तो करली f बाय करली y क्या आएगा? यहाँ से 2y, y स्क्वायर का 2y, इसका 0 और इसका कितना आ जाएगा? माइनस 2 साइन एक्स. और करली f बाय करली y डैश कितना आएगा? विद रिस्पेक्ट टू y डैश करेंगे, इसका 0, y डैश 2y डैश स्क्वायर का माइनस 2y साइन एक्स है. यहाँ पर y डैश की कोई टर्म नहीं है, यानी कि इसके लिए कांस्टेंट है, तो इसका पूरे का 0, फर्स्ट टर्म का 0, सेकंड टर्म के कॉरेस्पॉन्डिंग आएगा. नाउ पुट द वैल्यूज इन आइलर्स इक्वेशन, वी विल गेट, यहाँ पर करली बाय करली y की वैल्यू पुट करेंगे, 2y माइनस 2 साइन एक्स माइनस dy बाय dx, y डैश के विद रिस्पेक्ट में करेंगे 2y डैश, ठीक है, इज इक्वल टू 0. अब
2y माइनस 2 साइन एक्स। 2 तो कांस्टेंट है। ये कहता है y डैश का विद रिस्पेक्ट टू x आपने अगेन डेरिवेटिव करना है। फर्स्ट ऑर्डर तो है ही, दोबारा करेंगे तो सेकेंड ऑर्डर हो जाएगा माइनस 2y डबल डैश, y डैश का विद रिस्पेक्ट टू x y डबल डैश का ट्रिपल डैश एंड सो ऑन। अब यहाँ से सभी में से 2 कॉमन ले लेते हैं और राइट हैंड साइड में जाके वैनिश हो गया। यू विल लेफ्ट विद y माइनस साइन एक्स माइनस तीनों टर्म्स में से 2 था। नाउ साइन अरेंज कर लेते हैं, y डैश को पॉजिटिव बना देते हैं। तो यहाँ पर साइन कॉमन ले लेते हैं, माइनस y डबल डैश प्लस का हो गया, y माइनस का हो गया, साइन भी प्लस का हो गया और माइनस उधर जाके वैनिश हो गया। y डबल डैश माइनस y प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। अब साइन एक्स की टर्म उधर भेज देते हैं, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल को हम अलग अलग कर देते हैं। जब साइन एक्स राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा राइट हैंड साइड में जाके, ठीक है। और आपके पास ये इक्वेशन बन गई। दिस इज नथिंग बट अ डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको डिफरेंशियल इक्वेशन ही क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें हमारे पास x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंडेंट वेरिएबल एंड यू हैव द हायर ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, y के हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है, ठीक है। और इसको सॉल्व करने के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन को आप किसका सहारा लेते हो, आप ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हो। ऑक्सिलरी इक्वेशन फिर आप क्या निकालते हो, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हो, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हो एंड उन दोनों को ऐड करके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल यू विल गेट द कंप्लीट सोल्यूशन y। एंड आपको यहाँ पर क्या निकालना है, y तो निकालना है। आपको क्वेश्चन में क्या कहते हैं, फाइंड द एक्सट्रीमल निकालना है, यानी कि y तो निकालना है क्लास आपको, तो y यानी कंप्लीट सोल्यूशन निकालना है। इतना आपका क्वेश्चन है। उसके लिए आपने क्या करना होता है, आपको वैसे ही लर्न होना चाहिए, बीएससी से करते आए हो, कि आपने क्या करना होता है, पुट dy बाय dx, जो ये ऑपरेटर होता है उसको d पुट करना है, ठीक है। तो यानी कि d2 स्क्वायर बाय dx स्क्वायर कितना हो गया, d स्क्वायर, क्यूब तो क्यूब एंड सो ऑन। y डबल डैश कितना होगा यहाँ से, ये क्या है y डबल डैश, अगर इसको y डबल डैश को कहो तो क्या है, दिस इज नथिंग बट d2x बाय d2y बाय dx स्क्वायर, यही तो है। y डैश क्या है, dy बाय dx, तो हम क्या कह रहे हैं, d2 बाय dx स्क्वायर, इतने को क्या पुट करना है, d स्क्वायर, तो d स्क्वायर पुट करेंगे और साथ में y बचेगा। इसको क्या पुट करना है, d पुट करना है, साथ में y बचेगा। y डैश की टर्म है नहीं, y डबल डैश की है, तो y डबल डैश d2y हो गया, y एज इट इज हो गया। एंड आपके पास ये कितनी बन गई इक्वेशन, अगर आप यहाँ से देखो तो देखिए आपके पास ये था y डबल डैश माइनस y इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, राइट। साइन का ध्यान रखना, माइनस ही था ना y। अब आपके पास यहाँ से देखो, मैंने कहा पुट dy बाय dx इज इक्वल टू d, तो d2 स्क्वायर बाय dx स्क्वायर d स्क्वायर हो गया, जिसके अकॉर्डिंग ये कितना हो गया, d स्क्वायर y। कैसे वो अभी समझाया था, माइनस y इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, y कॉमन ले लो, d स्क्वायर माइनस 1 इंटू y इज इक्वल टू 0। देयरफॉर ऑक्सिलरी इक्वेशन जो y का कोफिशिएंट होगा वो ऑक्सिलरी इक्वेशन हो गया। ऑक्सिलरी इन टर्म्स ऑफ m ले लेते हैं, पुट d इज इक्वल टू m फॉर आवर कन्वीनियंस, क्योंकि d इज ऑपरेटर ना, तो ताकि हम इसको एक एल्जेब्रिक इक्वेशन की फॉर्म दे दें। m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 1 उधर जाके प्लस का हो गया, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, 1 का रूट प्लस माइनस 1 का रूट 1 होता है, यू विल गेट 2 डिस्टिंक्ट रूट। आपको रूट्स की नेचर कैसे मिली, रियल एंड डिस्टिंक्ट, एक m की वैल्यू आई +1 और एक m की वैल्यू आई -1, यू विल गेट रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, ठीक है। रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आपको मिले हैं। उसके बाद क्या करना है, ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी आपके पास। कंप्लीट सोल्यूशन कंप्लीट सोल्यूशन के लिए यू विल नीड टू फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो ऑक्सिलरी इक्वेशन से आ जाएगा। सो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हुआ यहाँ से, आपके पास अगर रूट्स आते हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो आपके पास क्या आता है, c1 कांस्टेंट e की पावर -x, एक रूट आता है e की पावर +x, लिख दो पहले, माइनस बाद में लिख देना, प्लस c2 e की पावर x, ठीक है। यानी कि e की पावर में x का कोफिशिएंट एक बारी एक रूट आता है +1, एक बारी -1 आएगा, ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया। नाउ फॉर पर्टिकुलर इंटीग्रल, देखो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड का यानी y के कोफिशिएंट का यूज करते हैं, फॉर पर्टिकुलर इंटीग्रल हम राइट हैंड साइड का यूज करते हैं, यानी कि आपके पास राइट हैंड साइड में क्या है। और अभी आपके पास देखिए ऐसे पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के, देयर आर सो मैनी केसेस जो कि आप कर चुके हो, ठीक है। तो आपको इन पे होल्ड होना चाहिए, किस किस पे, इंटीग्रेशन पे, डिफरेंशिएशन के जो ये कंसेप्ट है, हाउ टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। सो
और पर्टिकुलर इंटीग्रल अगर यहाँ साइन कोस का फंक्शन होता है राइट हैंड साइड में, तो आप क्या करते हैं, अगर आपके पास इस फॉर्म का होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल कुछ इस फॉर्म का आता है, इसको लिखने के लिए क्या करते हैं, y का कोफिशिएंट लिखते हैं 1 में रेसिप्रोकल में, और साथ में जो राइट हैंड साइड में टर्म दिखे विद साइन आप उसको लिखते हैं, साइन है कोस है, जैसे माइनस साइन है विद साइन उसका साइन भी लिखना है, माइनस प्लस कोस क्या है, टेन है, कोट है, ठीक है, सॉरी साइन कोस के केस में बता रही हूँ अभी मैं। तो अगर आपके पास ऐसा होता है, देखिए आपके पास पर्टिकुलर इंटीग्रल इस टाइप का है, तो हम यहाँ पर क्या करते होते हैं, साइन कोस के टर्म केस में आप जो यहाँ पर साइन एक्स में जो एक्स का साइन का एंगल एक्स है, एक्स का जो कोफिशिएंट है, किसी का कुछ नहीं होता, भगवान होता, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, तो यहाँ से आपके पास 1 पुट करना है, पुट वो a का काम करेगा, पुट d² इज इक्वल टू कितना है यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट -a², जो d² है आपके पास, क्या बेसिकली क्या करना है, यहाँ से देखिए आपके पास क्या फॉर्म है, अगर पर्टिकुलर इंटीग्रल की फॉर्म है 1 फंक्शन ऑफ d, ये जो कि हमारा कितना है d² -1, अगर साइन ax या कोस ax की टर्म है, तो जो x का कोफिशिएंट है विच इज a, इन दिस केस हमारा a कितना है 1 है, तो हमें क्या करना है, d² को रिप्लेस कर देना है या पुट करना है -a² से, एंड अवर a कितना है यहाँ पर 1 है, x का कोफिशिएंट 1 है, 1 का स्क्वायर 1, और ये आ जाएगा क्योंकि बाहर माइनस है -1, सो यहाँ से d² को रिप्लेस कर देंगे -1 से, तो यहाँ d² है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, योर पर्टिकुलर इंटीग्रल बिकम्स d² है, d² को रिप्लेस करना है -1 से, -1 माइनस ऑफ साइन ऑफ x, ठीक है, तो कितना आ जाएगा माइनस साइन एक्स, -1 -2, माइनस माइनस कैंसल्स, यू विल गेट साइन एक्स बाय 2 विच इज योर पर्टिकुलर इंटीग्रल, ये पर्टिकुलर इंटीग्रल था, ठीक है, साइन एक्स बाय 2, और अभी ऊपर आपका CF आया है c1e की पावर -x प्लस c2e की पावर x, सो यू विल गेट y वैल्यूज पुट कर देंगे, y किसके इक्वल होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, सो आपके पास आ जाएगा y c1e की पावर -x प्लस c2e की पावर x प्लस साइन x बाय 2 विच इज योर रिक्वायर्ड एक्सट्रीमल रिक्वायर्ड आंसर, यही निकालना था आपके पास। इस केस में आपको बाउंड्री कंडीशंस नहीं गिवन है, तो इसलिए हमने कांस्टेंट फाइंड करने के लिए C1 C2 कुछ नहीं अप्लाई किया, यहीं तक आपने लीव कर दिया। इफ बाउंड्री कंडीशंस आर गिवन देन आपको कांस्टेंट्स भी निकालने हैं, उनकी फिर वैल्यू पुट करनी है। सो आपका यहाँ तक था क्लास। फिर नेक्स्ट हम न्यूमेरिकल देखते हैं। हमने 2 आपको न्यूमेरिकल दिए थे, दिस इज योर फर्स्ट न्यूमेरिकल, जिसमें हमारे पास कुछ नहीं किया, जस्ट हमने आयलर्स इक्वेशन का यूज किया, जो थोड़ा चेंज था, कुछ चेंज नहीं था और इसमें कुछ नया टॉपिक नहीं था कि आपको कि कराया नहीं है। इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास बन रही थी, तो उसके लिए आपको कंसेप्ट अपने बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। सो हमारा जो है नेक्स्ट न्यूमेरिकल है क्लास, जो आपको मैक्सिमम स्टूडेंट्स को डाउट भी था, जिसमें आपके पास बाउंड्री कंडीशंस गिवन है। सो टेस्ट फॉर एन एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शनल, एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शनल आपको क्या दिया हुआ था, इंटेग्रल 0 to 1 dy xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर y डैश d ऑफ x। यहाँ पे भी अगेन हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है और डिपेंडेंट वेरिएबल y है। आपके पास बाउंड्री कंडीशंस गिवन थी विद बाउंड्री कंडीशंस y एट 0 इज 1 एंड y एट 1 इज 2, यानी कि पॉइंट 0 पे y की वैल्यू कितनी है, यानी कि जब x 0 होगा y 1 देगा, जब x 1 होगा तो y की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। सो सोल्यूशन है इसका, क्या कहते हैं इसमें, सो वही जैसे अभी फर्स्ट न्यूमेरिकल में किया था, आप कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर हेयर अवर फंक्शनल इज, फंक्शनल जो f होगा विच इज अ फंक्शन ऑफ x y y डैश, वो किसके इक्वल है, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर y डैश। ओके, सो अगेन यूजिंग आयलर्स इक्वेशन, अगेन आपका जो फंक्शनल f है, इट इन्वॉल्व्स ऑल द 3 वेरिएबल्स x y एंड हायर ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल y डैश। So by using Euler's equation curly f by curly y minus dy by dx curly f by curly y dash is equal to 0। आपके पास अगेन आयलर्स इक्वेशन का आप यूज करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे, curly f by curly y एंड curly f by curly y dash।
तो यहाँ पर पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के लिए क्या है, विद रिस्पेक्ट टू y ट्रीटिंग अनदर एज ए कांस्टेंट। यहाँ पर x कांस्टेंट होगा फर्स्ट टर्म में, तो y का 1 होगा, x एज इट इज। सेकेंड टर्म का पार्शियल डेरिवेटिव 2y, 2 आगे आ गया। और थर्ड टर्म में भी y है तो -2y डैश तो कांस्टेंट है, और y स्क्वायर का -2y डैश कांस्टेंट है, और y स्क्वायर का कितना हो गया, 2y हो गया, तो कितना हो गया, -4y डैश, ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है -dy/dx एज इट इज, f का विद रिस्पेक्ट टू y डैश, तो ये कांस्टेंट, इसमें x y है, y डैश नहीं है, तो ये 0, y स्क्वायर के कॉरेस्पॉन्डिंग 0, अगेन -2y स्क्वायर आपके पास विद रिस्पेक्ट टू y डैश कांस्टेंट रहेगा, y डैश का 1 होगा, तो -2y स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे अगेन, तो ये आएगा आपके पास x + 2y -4y डैश, माइनस माइनस प्लस 2 बाहर आ गया, कांस्टेंट था, उसका डेरिवेटिव नहीं होगा। y स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू x, y स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करना है हमें। यहाँ पर y स्क्वायर की टर्म है, 2 बाहर आ गया, कांस्टेंट था, विद रिस्पेक्ट टू x y स्क्वायर का, ठीक है, 2y, फिर y का विद रिस्पेक्ट टू x y डैश, यानी dy/dx, यही होगा। तो ये आपके पास 2 ऑलरेडी बाहर चल रहा था, इसका डेरिवेटिव करके कितना है, 2y डैश विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आया x + 2y -4y डैश, 2 जा 4 + 4y डैश, माइनस का 4y डैश प्लस का 4 कैंसल्स। ठीक है, तो आपके पास क्या बचा, x + 2y इज इक्वल टू 0। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल अलग अलग कर लेते हैं, x उधर जाके माइनस का हो गया, विच इम्प्लाइज y इज इक्वल टू -x/2। ये आपके पास y का वैल्यू, यानी कि यहाँ पर कोई हमें कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं थी, ना हमें डिफरेंशियल इक्वेशन की हेल्प नहीं थी, डायरेक्ट ही आपके पास y आ गया। आपको कब सोल्व करना पड़ता है, जब आपके पास हाइयर डेरिवेटिव्स हो, y डैश हो, डबल डैश हो, और आपको y तक पहुंचना। अब तो यहाँ पर डायरेक्टली टर्म्स कैंसिल हो गए और ये बहुत सिंप्लीफाई हो गया, डायरेक्ट आपके पास आपको आपका मतलब रिक्वायर्ड सोल्यूशन y मिल गई है, वैल्यू y की वैल्यू मिल गई है माइनस। लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ खत्म नहीं हुआ है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में बाउंड्री कंडीशंस नहीं गिवन थी तो y तक खत्म हो गया था, यहाँ बाउंड्री कंडीशंस गिवन है। अगर ये क्वेश्चन सिर्फ यहाँ तक होता, टेस्ट फॉर द एक्सट्रीमल और फाइंड द एक्सट्रीमल, बाउंड्री कंडीशंस ना होती तो तभी आपका रिक्वायर्ड एक्सट्रीमल था, आंसर था। अब आप यहाँ पर बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करेंगे तो आपके पास जो कर्व ये सोल्यूशन आया है वो क्या है, y इज इक्वल टू -x/2 विद द बाउंड्री कंडीशन y एट 0 वैल्यू 1 है, y एट 1 वैल्यू 2 है, यही है। सो आपके पास यहाँ से देखिए, जब y की वैल्यू 0 यानी कि x की वैल्यू 0 होगी तो y कितना देगा, 1 देगा। ठीक है, तो जब x की वैल्यू 1 होगी, x की वैल्यू 1 होगी यहाँ पर, ठीक है, तो y की वैल्यू क्या कहता है, कितनी होगी, 2 होगी। 0/2 इज 0, -1/2। इज इट पॉसिबल कि 1 कभी 0 के इक्वल हो या हाफ 2 के इक्वल हो, -1/2? नेवर पॉसिबल, कभी पॉसिबल है ही नहीं। मान लो ये भी सेटिस्फाई हो जाती है, अगर एक भी कंडीशन बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है, पॉसिबल है, 1 कभी 0 के इक्वल नहीं हो सकता, विच इज नॉट पॉसिबल, यानी कि आपके पास एक्सेप्शनल केस आ गया एक तरीके से, पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर इसमें आगे क्या करें, आगे कुछ नहीं करना। जब आपके पास इस तरीके से बाउंड्री कंडीशंस दी हो कि रिक्वायर्ड आपके पास सोल्यूशन को वो सेटिस्फाई नहीं कर रही है, नॉट पॉसिबल, कुछ ऐसा एक्सप्रेशन बन रहा है विच इज नॉट पॉसिबल, तो आप कहेंगे इन दिस केस एक्सट्रीमल डज नॉट एग्जिस्ट। इस केस में एक्सट्रीमल एग्जिस्ट ही नहीं करता, एक्सट्रीमल डज नॉट एग्जिस्ट, एक्सट्रीमल एग्जिस्ट ही नहीं करता। सो ये आपका एक्सट्रीमल नहीं बना, ये सिंपल एक y के सोल्यूशन आया है, ये आपका एक्सट्रीमल नहीं कंसिडर्ड होगा फॉर द गिवन प्रॉब्लम। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इस पे जो गिवन बाउंड्री कंडीशन है सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो इस केस का एक्सट्रीमल एग्जिस्ट नहीं करता। अगर बाउंड्री कंडीशन ना गिवन होती तभी एक्सट्रीमल होता, अदरवाइज बाउंड्री कंडीशन नहीं सेटिस्फाई करा, सो दिस इज नॉट योर एक्सट्रीमल। ये दोनों न्यूमेरिकल थे विच इज वेरी इजी। सो थैंक यू क्लास।